अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं वसीम एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा और इसके अंदर ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड मार्क्स को हम फार्मूलाज के ज़रिए यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आप इस तरह की मार्कशीट, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैंने मार्कशीट बनाई हुई है और इसके ऑब्टेन मार्क्स और जो ग्रेड यहाँ पर मैंने निकाला है, यहाँ पर मैंने फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए, फार्मूलाज को यूज़ करते हुए यहाँ पर ग्रेड मैंने निकाला है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मार्कशीट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं या आपने इसका एग्ज़ाम देना है एक्सेल का, तो आप ये लाजमी से सीख लें। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हाल ही में मैंने एक टेस्ट दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो उसमें इन्होंने ये वाली चीज़ दी हुई थी कि ये शीट बनाए। उन्होंने कुछ यहाँ पर मुझे डाटा दिया हुआ था पेपर के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ डाटा उन्होंने दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसको आप यूज़ करते हुए, फॉलो करते हुए एक एक्सेल के अंदर मार्कशीट बनाएं। 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है, उसको 5 सब्जेक्ट्स के अंदर उसको नंबर देने हैं और फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उसके ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर आप इस तरह की मार्कशीट किस तरह से बना सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक, स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल रहेगी इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड या कोई और टॉपिक ऊपर वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर MS वर्ड का कोर्स मौजूद है, एक्सेल की एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने होम टैब और इंसर्ट मेन्यू और होम मेन्यू जो है वो दोनों फुल डिटेल के साथ, एक एक चीज़ फुल डिटेल के साथ सिखाई हुई है। अगर आप सीखना चाहते हैं होम मेन्यू और इंसर्ट, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये टॉपिक के ऊपर आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देख सकते हैं कि मैंने एक मार्कशीट पहले से यहाँ पर एक क्रिएट की हुई है आपको दिखाने के लिए। इसी तरह की एक मार्कशीट मैं आपको बनाकर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाटा दे दूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाटा मिल जाएगा, आप कॉपी करके इसको देख के अपने ऊपर वहाँ पर एक्सेल में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं खोल लेता हूँ। आपके सामने ये एक्सेल मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर आप अगर न्यू शीट आप कैसे लेते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बॉटम में यहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ है, इसके सामने आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे न्यू शीट, तो एक न्यू शीट आपके सामने यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर मार्कशीट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे मार्कशीट की। तो हेडिंग देने के लिए सबसे पहले हम इसका यहाँ पर ये पेज लेआउट जो है वो ले लेंगे। इसका पेज लेआउट व्यू जो है वो हम निकालेंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास था नॉर्मल में, तो हम आ जाएंगे पेज लेआउट में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, आपने सबसे पहले जो ये लाइन है, पहले जो सेल्स हैं, इसको हमने यहाँ पर मर्ज करना है, क्योंकि हमने जो मार्कशीट यहाँ पर हेडिंग देनी है वो यहाँ पर फुल यहाँ पर सेंटर में हमने सेंटर अलाइनमेंट देनी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर मार्क कैसे करेंगे? मार्क करने के लिए दोस्तों, आपने ये जो पहला सेल है यहाँ पर आपने कर्सर को ले आना है और आपने अपने माउस का जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके रखना है और इस तमाम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जिन सेल्स को आप यहाँ पर मर्ज करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर टैब है हमारे पास अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है मार्ज एंड सेंटर का, ठीक है दोस्तों। तो आपने मार्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करना है, या आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने ये बता रहा है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, मार्ज एंड सेंटर करना है। तो हमने मार्ज और सेंटर करना था, तो आप मार्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो सेल थे वो यहाँ पर एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी एक सेल हमारा यहाँ पर मार्ज हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी हेडिंग देंगे मार्कशीट की, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो ये यहाँ पर एडिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मार्कशीट की हेडिंग देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मार्कशीट की हेडिंग आ गई।
उसके बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है, दोबारा इसके ऊपर आपने क्लिक करें और यहाँ पर हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट करना था, तो ये हमारी अलाइनमेंट है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मिडल अलाइनमेंट कर लें और यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर आ चुकी है हेडिंग। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आपके पास मौजूद है कि डिजाइन मार्कशीट बाय यूजिंग फार्मिंग डाटा एंड फार्मूलाज, मेक हेडिंग ऑफ मार्कशीट विद फॉन्ट साइज, इसका देना है 14, ये आप देख सकते हैं 14 इसका फॉन्ट साइज हो और सेंटर अलाइनमेंट इसकी हमने देनी है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं अप्लाई बॉर्डर्स ऑन वर्किंग सेल, जिस सेल के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आपने बॉर्डर भी अप्लाई करना है। तो बॉर्डर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, तो इस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होम मेन्यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इसको बोल्ड कर देना है ताकि ये हेडिंग लगे, ठीक है। हेडिंग बोल्ड होती है तो इसको आपने बोल्ड कर देना है। उसके बाद इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज जो है फॉन्ट साइज वो बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज 14 कर दें। यहाँ पर आप दोस्तों ये हमारा फॉन्ट साइज यहाँ पर 14 सिलेक्ट हो चुका है और बॉर्डर भी यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है। तो बॉर्डर ये आपको फॉन्ट के अंदर बॉर्डर भी मिल रहा है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, आपके पास तमाम बॉर्डर्स के ऑप्शन आ गए, आप ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर दें तो हमारा बॉर्डर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं कि 5 स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लेने हैं, 5 स्टूडेंट्स के नेम लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सीरियल नंबर देंगे। सीरियल नंबर आप यहाँ पर फुल लिखने के बजाय SR और NO नंबर सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद आप एंटर मार दें, एंटर प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट सेल के ऊपर चला जाएगा। अब हम यहाँ पर देंगे नंबरिंग, ठीक है। फर्स्ट हो गया, दोबारा से एंटर करें तो ये नेक्स्ट सेल के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह आप नंबरिंग देते जाएं। ये हमारी नंबरिंग हो गई, ठीक है। हमने 5 स्टूडेंट्स लेने हैं तो यहाँ पर 5 हो गए हैं। अब हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट करना था, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, तमाम को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जैसे इस तरह पहले आपने सेल को सिलेक्ट किया था। उसके बाद आप यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर आए और इसको आपने मिडल कर लेना है और यहाँ पर आपने अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है। तो ये यहाँ पर सेंटर में आ चुके हैं। अब दोस्तों जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हैं इस तरह से नहीं होता। तो इस सेल का हम यहाँ पर जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाइट इसकी हम बढ़ा देंगे ताकि ये यहाँ पर सही तरह से नजर आ सके। उसके बाद हम इसको यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका साइज जो विड्थ है वो हम काम करने वाले हैं। तो ये आप सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर छुप जाएगा। आपने इसको रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट कैसे करेंगे, इस सेल को आपने एक्टिव करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपने मार्ज सीखा था उसके ऊपर ही आपको रैप का मिल रहा है। आप रैप के ऊपर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं रैप हो गया। इसकी हाइट हमने थोड़ी और बढ़ा दी तो आप ये देख सकते हैं हमें सही तरह से शो हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम लेने हैं तो आप यहाँ पर टाइप करें स्टूडेंट नेम्स। तो हमारे पास स्टूडेंट नेम्स आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेल के ऊपर जाने के लिए तो आपने टैब का बटन प्रेस करना है। जैसे टैब प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लेने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हमने लेने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं बायोलॉजी। दोबारा टैब प्रेस करें नेक्स्ट पर जाने के लिए। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट ले लें, हम यहाँ पर ले लेते हैं मैथ। उसके बाद हम ले लेते हैं उर्दू। फिर टैब प्रेस करें, यहाँ पर हम ले लेते हैं इंग्लिश हो गया। उसके बाद दोबारा से आप टैब प्रेस करेंगे और हमारे पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इस्लामियात को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 5 सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके मालूम करने हैं ऑब्टेन मार्क्स, यानी इसने कितने मार्क्स हासिल किए। तो वो हम यहाँ पर पहले हेडिंग दे लेते हैं ऑब्टेन, यहाँ पर मार्क्स आ गए। उसके बाद दोबारा टैब प्रेस करें, यहाँ पर टोटल मार्क्स। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर इसका मालूम करना है ग्रेड। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे ग्रेड, ठीक है। तो ये तमाम हमारी हेडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने इसको अलाइनमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों अलाइनमेंट करने के लिए आपने सबसे पहले इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे तमाम सेलेक्ट हो गए। अब आ जाएं अलाइनमेंट के अंदर और यहाँ पर इसको मिडल में कर दें और सेंटर में कर दें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट नेम जो है वो आपको सही तरह शो नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स ये भी अंदर छुपा हुआ है। तो इसको आप सेट कैसे करेंगे, तो आपने इस कॉलम के ऊपर यहाँ पर आपको जो कॉलम की नंबरिंग दी गई है ABC, तो यहाँ पर आप जैसे ऊपर जाएंगे तो आपके पास इस तरह का जो कर्सर है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कर्सर आकर चेंज हो गया। आप यहाँ पर आएंगे,
अपने माउस का जो लेफ्ट की है डबल प्रेस करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी इसकी जगह होगी वो यहाँ पर ये खुद ही उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी तरह तमाम कॉलम के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आपके जो यहाँ पर सेल्स के साइज हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मैनेज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल सेल्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। हम इसके थोड़ा सा और अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कम कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर कर देंगे रैप टेक्स्ट हम कर देंगे। तो इस तरह से ये दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से हो गया। और इसी तरह टोटल मार्क्स को भी हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट करेंगे, सेलेक्ट करें, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर हेडिंग्स बन चुकी हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ी अलाइनमेंट और सही कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं ताकि ये चीज़ें लगें कि हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पर हम इसे बोल्ड कर देते हैं, तो ये हमारी बोल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट नेम्स हम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई से भी यहाँ पर अपने जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी आप नंबरिंग यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल सिर्फ 5 ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कोई से नाम ले लेंगे। यहाँ पर मैं एमएस ले लेता हूँ। उसके बाद आपने दोबारा से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट सेल के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कोई और नाम ले लेते हैं। नवाजिश हो गया, नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर आमिर। उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शाहिद। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम एक और नाम ले लेते हैं अली। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास स्टूडेंट नेम्स आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स के जो है इसके जो नंबर इसने लिए हैं वो यहाँ पर देने हैं। दोस्तों टोटल नंबर जो हमारे पास हैं वो सबसे पहले हमने यहाँ पर बताने हैं कि टोटल नंबर जो है वो 15 है। ठीक है, 50 नंबर यहाँ पर टोटल थे और 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के 10 नंबर हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हैं 50। ठीक है, आपने यहाँ पर 50 टाइप करना है, ये 50 हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर कर्सर को इस सेल को एक्टिव करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप इस नुकर के ऊपर ले आएंगे कर्सर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस में चेंज हो चुका है। अब आपने अपने माउस का लेफ्ट की यहाँ पर प्रेस करना है और होल्ड ये रखना है, दबाए रखना है, और उसके बाद आपने इसको खींच के नीचे करना है, ड्रैग करना है, तो ये तमाम सेल्स के अंदर 50 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, तो इन तमाम को सिलेक्ट करें। यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर अगर इसको सेंटर कर दें तो यहाँ पर ये सेंटर हो चुका है। अब हमारे पास टोटल मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और इनको हमने हर सब्जेक्ट के 10 नंबर थे। तो आपके डाटा के मुताबिक जितने भी आपके टोटल नंबर होंगे वो आपने यहाँ पर देने हैं। उसके बाद जितने जितने आपके सब्जेक्ट में से उसने नंबर हासिल किए हैं वो आपने यहाँ पर देने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स निकालेंगे और इसका ग्रेड निकालेंगे। जल्दी से मैं यहाँ पर इसके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर इसको दे देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनको नंबर दे दिए सब्जेक्ट्स के, जिन में जितने जितने नंबर इन्होंने हासिल किए वहाँ पर वो मैंने नंबर दे दिए। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर इसका बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तमाम को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर ये तमाम बॉर्डर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो स्टूडेंट नेम्स भी आ चुकी हैं। उसके बाद हमने इस नंबर्स भी यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसके यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो निकालेंगे, इनको सम करेंगे कि टोटल मार्क्स इसने कितने हासिल किए हैं। टोटल मार्क्स हमारे 50 थे और इसने 50 में से कितने नंबर हासिल किए हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इसको सम का फार्मूला, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको जमा करना है। ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट के जितने भी नंबर हैं इसको हमने सम करना है फार्मूला के जरिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर काउंट करने बैठ गए तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इसीलिए हम यहाँ पर एक्सेल में फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो फार्मूलाज को कैसे यूज़ करेंगे, आप 10 मार्क्स के सामने उस सेल के अंदर हैं जिस स्टूडेंट का आपने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स को निकालना है। तो मैंने इस सेल को एक्टिव कर लिया। उसके बाद आपने टाइप करना है इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने इज इक्वल टाइप करना है। उसके बाद आपने करना है सम। ठीक है, ये सम हो गया दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट देनी है। ये हमारी जो छोटी ब्रैकेट होती है ये आपने लाजमी से यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है, जिस सेल से लेकर जिस सेल तक आपने नंबर को काउंट करना है उससे लेकर यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप इस तरह से माउस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कीबोर्ड के जरिए खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है, जल्दी है। आप अपने कीबोर्ड के जरिए जिन सेल्स को आपने काउंट करना है, जिन नंबर को काउंट करना है, उसको आप सिंपली यहाँ पर ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
यहाँ पर ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसने जितने भी नंबर्स हासिल किए होंगे वो यहाँ पर हमें ये शो कर देगा ऑटोमेटिक फार्मूला के ज़रिए। अब आपको मैं यहाँ पर फार्मूला बार यहाँ पर शो करवा देता हूँ व्यू में फार्मूला बार। तो ये अब आप देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो हमने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया वो फार्मूला हमें यहाँ पर ऊपर फार्मूला बार के अंदर आपको शो हो रहा है कि कौन सा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास इसने इसके जो ऑब्टेन मार्क्स इसने लिए हैं वो हमें शो करवा दिए, यानी 50 में से इसने 29 मार्क्स इसने लिए हैं। इसी तरह अब हमने निचले जो बाकी स्टूडेंट्स रह गए हैं इसके मार्क्स निकालने हैं दोस्तों। उसके भी आप इसी तरह से दोबारा से फार्मूला लगाते जाएं और निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए एक ट्रिक जो यूज़ की जाती है एक्सेल में, तो आपने सिंपली जिसके अंदर आपने एक बार फार्मूला अप्लाई किया है उस सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो उस सेल के ऊपर आप यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आपने इस सेल के यहाँ पर आप बॉटम में नुक्कड़ के ऊपर आपको यहाँ पर एक डॉट का नज़र आ रहा है, ठीक है। आप डॉट के ऊपर जैसे अपने कर्सर को ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा प्लस के निशान में, ठीक है। जैसे ही ये प्लस में चेंज होगा तो आपने अपने माउस के लेफ्ट की को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रेस कर लिया, उसके बाद आपने नीचे ड्रैग करना है जहाँ तक जिस स्टूडेंट्स के जितने आपने यहाँ पर ओपन मार्क्स निकालने थे, फार्मूला लगाना था, वहाँ तक आपने इसको ड्रैग करना है। उसके बाद आपने जो बटन आपने प्रेस करके रखा था उसको आपने छोड़ देना है, तो ये ऑटोमेटिक ही आपके नंबर जो हैं वो यहाँ पर उसके काउंट कर देगा। फार्मूला यहाँ पर तमाम के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सिर्फ एक सेल के ऊपर आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद आपने ड्रैग किया तो सब के ऊपर यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई हो चुका है दोस्तों। सिर्फ सम का फार्मूला ही इस तरह से नहीं काम करता, जितने भी फार्मूला आप यूज़ करते हैं तमाम के तमाम को आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप एक फार्मूला अप्लाई करें, उसके बाद उसको ड्रैग करें निचले सेल के ऊपर, तो उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक ही वहाँ पर उसको डिटेक्ट करके यहाँ पर आपका जो नंबर हैं वो निकाल देगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ओपन मार्क्स आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने मालूम करना है इसका ग्रेड कि इसने A+ मार्क्स लिए हैं, B है या C में आया या फेल हुआ है या पास हुआ है, तो हमने इसके ग्रेड निकालने हैं। तो दोस्तों ग्रेड आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, जो हमने सम किया वो तो आसान था। अब हमारे पास यहाँ पर है ग्रेड, तो ग्रेड मालूम करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ का फार्मूला आप कैसे यूज़ करते हैं, तो फार्मूला यहाँ पर आप यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने टाइप करना है इफ़। यहाँ पर हमारे पास इफ़ हो चुका, उसके बाद आपने यहाँ पर जो छोटी ब्रैकेट होती है उसमें आपने ब्रैकेट टाइप करनी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास इसमें नीचे हिंट दे दिया कि इफ़ के बाद आप लॉजिकली टेस्ट वैल्यू आप यहाँ पर टाइप करें कि उसके बाद आप बताएं कि वैल्यू ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम यहाँ पर इफ़ आ गया, उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो गई है। उसके बाद दोस्तों जो इसने ऑब्टेन मार्क्स इसने मार्क्स हासिल किए हैं उस सेल को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसका रोज और कॉलम हमारे पास हैं, यहाँ पर आपने इसकी रो चेक करनी है कि कौन सी रो में है और कॉलम इसका कौन सा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉलम जो है H है और इसके बाद जो रो आ रही है वो नंबर 3 है, यानी H3 बन गया, ठीक है। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो हमारे पास हो गया यहाँ पर H3। जैसे मैं इसके ऊपर 29 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास H3 इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था, जैसे आप जिस सेल का आपने नंबर काउंट करने उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका ये ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस यहाँ पर दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है अगर H3 जो 29 है बड़ा हो या बराबर हो, किसके बड़ा हो या बराबर हो। दोस्तों आपके पास टोटल मार्क्स से 50 के नंबरों में से आपने वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसको आप चाहते हैं कि इतने नंबर्स के ऊपर अगर इसके नंबर हो तो इसके मार्क्स इसका जो रिजल्ट है वो A+ हो, कितने नंबर्स के ऊपर इसके नंबर हो तो B+ इसका रिजल्ट है, और कितने नंबर इसके हों कम हो तो ये फेल हो जाए। तो वो आपने यहाँ पर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने हैं जो भी आप अपनी तरफ से यहाँ पर देंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फर्ज करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि H3 जो है यानी 29 जो है वो अगर बड़ा हो या बराबर हो 40 के, तो उसके बाद आपने यहाँ पर देना है कॉमा देने के बाद आपने यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास जो डबल कॉमास होते हैं ऊपर वाले उसको आपने यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू देनी है कि 40 से नंबर इसके बराबर हो या ऊपर हो तो इसका जो ग्रेड है वो क्या आना चाहिए, A+ होना चाहिए या B होना चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे A,
यानी अगर 40 से बराबर हो गए नंबर या ज़्यादा हो गए तो इसके यहाँ पर जो ग्रेड है वो ए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा से इसको कर देना है, दोबारा से जो 2 कॉमा वाला होता है उसको आपने लगा देना है, उसके बाद आपने दोबारा से कॉमा लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, फिर हम आप देंगे दोबारा से लिखेंगे इफ यानी अगर, उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि H3 दोबारा से आपने लिखना है H3 बड़ा हो या हो बराबर। ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो। तो अब आपने यहाँ पर हमारा यहाँ पर A प्लस तो सिलेक्ट हो चुका है, अब हमने यहाँ पर करना है B प्लस, C प्लस और फेल का बटन हमने यहाँ पर चूज करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देंगे कि अगर H3 जो है वो बड़ा हो या बराबर हो 30 के, बड़ा हो या बराबर हो 30 के, तो इसका जो ग्रेड है वो यहाँ पर आना चाहिए B प्लस। ठीक है, यहाँ पर आपने दे दिया B, उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से 2 इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ पर टाइप कर दें, उसके बाद हम नीचे एक और कॉमा लगा के इसको वैल्यू को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी अगर जो H3 है यानी जो 29 है ये 30 से बड़ा हो या बराबर हो तो इसका जो मार्क्स हैं वो B प्लस होना चाहिए इसका ग्रेड। इसी तरह हम दोबारा से C प्लस वाला देंगे, दोबारा से आपने इफ करना है यानी अगर, उसके बाद हम छोटी ब्रैकेट देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर H3 यहाँ पर बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर 40 भी ले लिया, 30 भी ले लिया। अब हमारे पास छोटी से छोटी वैल्यू हमने देनी है कि अगर इसके नंबर 20 से बराबर हो या 20 से बड़े हैं ज़्यादा हो तो इसका जो ग्रेड बने वो C बने। तो हम यहाँ पर इसका कॉमा दे देते हैं, उसके बाद हम 2 इन्वर्टेड कॉमास को टाइप करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर 20 के बराबर हो या बड़ा हो तो इसके जो आपने ग्रेड देना है वो देना है C। उसके बाद आप दोबारा 2 इन्वर्टेड कॉमास और दोबारा से कॉमा लगाएं तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर दोबारा से क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 3 ग्रेड्स बना लिए हैं। अब आप किसको फेल करना चाहते हैं, किसको पास करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर देनी है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर C नहीं बनाते, हम कहते हैं कि अगर, चले हम एक और बना लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि इफ़ अगर, यहाँ पर ब्रैकेट दें दोबारा कि H3 जो है वो बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो, यहाँ हमने देखें बड़ा हो या बराबर हो 10 के, बड़ा हो यहाँ पर H3 जो है वो बड़ा हो या बराबर हो 10 के, तो इसकी जो ग्रेड आना चाहिए वो यहाँ पर आना चाहिए फेल। ठीक है, यानी अगर वो 10 नंबर 20 से नीचे नंबर लेता है तो वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर फेल करार पाएगा। तो आपने यहाँ पर वैल्यू इसकी दे दी फेल, उसके बाद हम 2 इन्वर्टेड कॉमास को दोबारा दें और यहाँ पर इसका कॉमा, ये यहाँ पर वैल्यू क्लोज हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर, हमने कितनी वैल्यूज यहाँ पर टाइप की हैं। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर दी है, 2, 3 और 4 वैल्यूज हमने यहाँ पर दी हैं। तो आपने यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमने दी हैं इसको हमने स्टार्ट किया था तो इसको आपने क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स आपने लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज को टाइप किया है तो 4 ब्रैकेट हमारी हो गई। उसके बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। दोस्तों जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो ग्रेड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली निकल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड इसका इसने दिया है C। इसने C ग्रेड क्यों दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 29 है वो हमने कहा था कि अगर 20 नंबर हो या 20 से ज़्यादा नंबर हो तो इसका ग्रेड आपने देना है C। कैसे, यहाँ पर आप इस ग्रेड C के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला शो हो चुका है। यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर जो C वाली वैल्यू हमने दी थी तो उसका आप देख सकते हैं कि H3 जो सेल है, H3 सेल के अंदर जो वैल्यू है 29। सबसे पहले हम इसको सेंटर कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह से नजर आए। ठीक है, यहाँ पर तो ये आप C के अंदर देख सकते हैं कि हमने बताया था कि H3 वैल्यू जो है 29 वो अगर 20 के बराबर है या 20 से बड़ी है तो आपने इसको ग्रेड देना है C। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जो ग्रेड इसका दे दिया है वो C यहाँ पर ग्रेड इसका बना दिया है। ऑटोमेटिक इसने खुद ही ग्रेड यहाँ पर बना दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर वैल्यूज दी थी इसको। इसी तरह जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए थे, एक के ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई किया था और फिर आपने दूसरे के ऊपर यहाँ पर आपने ड्रैग किया था। इसी तरह दोस्तों आपने यहाँ पर ग्रेड के ऊपर भी इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, आप जैसे इस सेल के ऊपर आपने एक बार क्लिक किया तो ये सेल हमारा एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस डॉट के ऊपर जैसे आप अपने कर्सर को लाएंगे तो ये यहाँ पर प्लस में चेंज हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने अपने माउस से लेफ्ट की को यहाँ पर दबाए रखना है। उसके बाद आप ये नीचे इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप ड्रैग करेंगे तो उसके बाद आपने छोड़ देना है। तो ये आप देख सकते हैं अब आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम का ग्रेड आपको यहाँ पर मालूम हो चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो अहमद था फर्स्ट स्टूडेंट, उसका यहाँ पर ग्रेड आया C। इसी तरह जो नवाजिश है उसका ग्रेड A बना है। ठीक है, इसी तरह जो आमिर है उसका B बना है, और जो यहाँ पर इसी तरह और भी जो स्टूडेंट्स हैं उसका आप देख सकते हैं कि इसने ग्रेड उसके उनके निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये फेल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर अब आप इसके नंबर हाथ से चेक कर सकते हैं कि इसके नंबर जो हैं वो 19 यानी 19 नंबर इसके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी। फेल के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आप फार्मूला बार में आप चेक करें कि हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी कि H6 के अंदर जो यहाँ पर H6 के अंदर जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर वो वैल्यू अगर 10 से बड़ी हो या 10 के बराबर हो तो ये यहाँ पर इसकी जो ग्रेड बने वो वहाँ पर फेल आपने देना है। तो इसलिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो 19 है वो 10 से बड़ा है और 10 से बराबर नहीं है और 10 से बड़ा है, एक वैल्यू इसने यहाँ पर मैच की है। ठीक है, ये फार्मूला के अंदर शर्त है कि एक वैल्यू इसके अंदर कोई भी वैल्यू एक इसके अंदर मैच होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू इसके अंदर मैच नहीं होती तो ये यहाँ पर बता देगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स बता देगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अगर दिखा देता हूँ, अगर मैं 19 की जगह यहाँ पर कर देता हूँ 20, आपके सामने मैं अगर 19 की जगह यहाँ पर 20 करता हूँ, ये हमारा 20 हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसने ग्रेड C दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कहा था कि अगर H3 जो वैल्यू है यानी 29 जो है ये अगर 20 हो या 20 से बराबर हो तो इसको आपने ग्रेड देना है C। तो इसलिए ये 20 जो है वो 20 के बराबर ही है, तो इसने ग्रेड इसको C दे दिया है। इसका फॉल्स करने के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं 9 दिया। ठीक है, आप किसी दूसरे सेल के ऊपर क्लिक करें तो अब आप ये देख सकते हैं इसने यहाँ पर 0 दे दिया, यानी फॉल्स की वैल्यू इसने दे दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला काम करता है। हम दोबारा से यहाँ पर 190 दे देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फेल आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी आप मार्कशीट बनाना चाहते हैं, उनको आप नंबर्स और ग्रेड देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप एक्सेल के अंदर इसको क्रिएट कर सकें फार्मूलाज के जरिए, तो इस तरह से दोस्तों आप फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए अपने जो आप यहाँ पर ग्रेड है और ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको आप यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप जितनी भी वैल्यूज आपकी होंगी, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन तमाम का आपने सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट का आपने ऑब्टेन मार्क्स हासिल करने हैं, उसके बाद आपने उसके ग्रेड निकालना है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ड्रैग करना है। जितने भी स्टूडेंट होंगे तमाम के सेल्स के ऊपर आपने ड्रैग करके छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे आपके तमाम ग्रेड्स और ऑब्टेन नंबर जो हैं वो ये एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स का जो ऑब्टेन मार्क्स हैं और इसका ग्रेड निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर इस शीट पर कोई भी पार्ट आपको ज़्यादा मुश्किल लगा हो, कोई भी पार्ट आपको समझ ना आया हो, या मैंने यहाँ पर अगर कोई सी भी गलती कर दी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताना है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी यहाँ पर भूल सकता हूँ। आपने मुझे लाजमी से बताना है ताकि मैं भी अपनी उस गलती को अगर मैं भूल गया तो उसको सही कर सकूँ। तो आपने मुझे लाजमी से बताना है। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या कोई और आप फार्मूला सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लाजमी से बताएं। इंशाल्लाह एक्सेल के रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं, एक्सेल का कोर्स अब हमारे चैनल पर चल रहा है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि आप मार्कशीट कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, और उसके बाद आप उसके ऑब्टेन नंबर्स और ग्रेड फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर मार्कशीट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ये मार्कशीट भी मैं यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताना है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो की शेयर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।